इन दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो अंकित भाटी सर की उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो बुक आई हुई है उसी से हम लोग उसके जीके जीएस का जो सामान्य ज्ञान की बुक है उसी से हम लोग इसका रिवीजन करने वाले हैं। बाकी इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने इतिहास का रिवीजन कर रहे थे, तो जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का रिवीजन कर लिया था। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने दूसरे वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने मध्यकालीन भारत का इतिहास का रिवीजन कर चुके थे। और बाकी आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसका रिवीजन करने वाले हैं। इस तरह से हम लोगों का यह हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से भूगोल का रिवीजन करेंगे। बाकी जिनको भी यह एक पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। आधुनिक भारत की बात करते हैं तो इसमें बंगाल के गवर्नर से बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले गवर्नर यहाँ दिया गया है और यहाँ पे उसके समय पे कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वह दिया गया है। बाकी यह क्लास यूपी होमगार्ड के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव जो था 1757 से 60 तक था। फिर उसके बाद 1765 से 67 तक था। इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजू दौला के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी। और बंगाल में द्वैत शासन के जनक इसी को कहा जाता है। और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से किया था। और 1765 ईस्वी में ही इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से किया था। और नेक्स्ट है वेस्टर्गार्ड की बात करते हैं तो यह 1760 से 64 तक था। इसके समय पर बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ मीर कासिम और शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज हेक्टर मुनरो की विजय हुई थी। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर आया था। यह 1772 से 1774 तक था तथा गवर्नर जनरल 1774 से 1785 तक था। इसके समय पर बंगाल के अंतिम गवर्नर यही था और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल यही बना था। और रेगुलेटरी एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और 1780 में भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो यह जो कॉर्नवालिस था यह 1786 से 93 तक था और फिर 1805 में भी यही था। इसके समय पर बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू हुई थी और भारत में नागरिक सेवा के जनक कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है और पुलिस व्यवस्था का जनक भी इसे कहा जाता है। और यह एकमात्र गवर्नर जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर में स्थित है और यह गाजीपुर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर जॉन शोर की, तो यह 1793 से 98 तक था। इसके समय पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। उसके बाद वेलीजली था। वेलीजली जो था यह 1798 से 1805 ईस्वी तक था। इसके समय पर सहायक संधि जो 1798 ईस्वी में अपनाई गई थी और सबसे पहले हैदराबाद से यह संधि की थी। और 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता की स्थापना किए थे और वहीं यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। नेक्स्ट मिंटो प्रथम है। यह 1807 से 1813 तक था। यह महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। उसके बाद हेस्टिंग्स था। यह 1813 से 23 तक था। इसके समय पर सुगौरा की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी और पिंडारियों का दमन व पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल 1828 से 33 तक था और भारत के गवर्नर जनरल 1833 से 35 तक था। इसके समय पर यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर रोक 1829 ईस्वी में लगाया था। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और 1830 में ठगी प्रथा का भी अंत किया था और विधि आयोग का गठन भी किए थे। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने विलियम बेंटिंग के समय में ही किए थे।
नेक्स्ट है मेटकाफ। मेटकाफ जो था ये 1835 से 36 तक था। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और ऑकलैंड जो है 1836 से 42 तक था। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड इसी ने रखा था। नेक्स्ट है एलन बरो। एलन बरो जो था 1842 से 44 तक था। इसे भारत में दास प्रथा का अंत और किया था। और 1843 से ही रविवार को जो छुट्टी होती है इसे एलन बरो ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट बात करते हैं हार्डिंग प्रथम की। है तो हार्डिंग प्रथम था। इसके समय यह 1844 से 48 तक था। इसके समय पर खोट जनजाति के बीच प्रचलित नरबली प्रथा पर रोक लगाई गई थी। फिर नेक्स्ट डलहौजी था। डलहौजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह 1848 से 56 तक था। इसके समय पर चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854 में आई थी और व्यापकता का सिद्धांत दिया, जिसे राज्य हड़प की नीति भी कहते हैं। सबसे पहले सतारा को हड़पा गया था 1848 में। उसके बाद अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके उसका विलय कर लिया था। फिर नेक्स्ट 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी इसी समय पर। और इसके समय में 1853 में कोलकाता से आगरा के बीच तार सेवा शुरू की गई थी। और 1854 में डाकघर अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल यह 1856 से 57 तक था। और भारत का वायसराय जो है 1858 से 62 तक था। इसके समय पर यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और यह भारत के प्रथम वायसराय भी थे। इनके समय 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति शुरू हुई थी और कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया था। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर की सहायता से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। और इसी समय पर नागरिक विधि संहिता 1859 और भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण हुआ था। और राज्य हड़प नीति को समाप्त इसने कर दिया था। नेक्स्ट है मेयो। मेयो जो है ये 1869 से 72 तक था। इसके समय पर 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी और पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है लीटन। लीटन जो था ये 1876 से 80 तक था। इसके समय पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नर कौन था तो रिपन ताया। जो रिपन ताया 1880 से 84 तक था। और इसके समय पर 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। और स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। और नियमित जनगणना जो है 1881 ईस्वी में इसके समय पर शुरू हुई थी। और इसके बाद नेक्स्ट डफरिन है। डफरिन जो 1884 से 88 तक था। इसके समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। डफरिन के समय पर हुई थी। और नेक्स्ट है कर्जन। कर्जन जो है 1899 से 1905 ईस्वी तक था। इसके समय पर 1901 में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना हुई थी। और एड्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग 1902 में गठन हुआ था। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया था। और 1905 में बंगाल विभाजन इसी के समय पर हुआ था। नेक्स्ट है मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय जो है 1905 से 1910 तक रहा था। इसके समय पर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और खुदीराम बोस को फांसी इसके कार्यकाल में हुई थी। और 1907 में सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। और वहीं पर मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आया, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय जो है 1910 से 16 तक था। यह इसके समय पर बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। और बंगाल विभाजन जो है 1911 में रद्द हुआ था। और 1911 में ही ब्रिटेन के राजा चार्ल्स पंचम भारत आए थे। इनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इनके समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरण की घोषणा हुई थी। और इनके समय में प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है चेम्सफोर्ड। यह जो चेम्सफोर्ड है यह 1916 से 1921 तक था। इसके समय पर होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। और इसके कार्यकाल 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। और 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ था। और 1916 ईस्वी में ही पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है रीडिंग। रीडिंग जो है 1921 से 26 तक था। इसके समय पे 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा
प्रकरण गोरखपुर में हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और उसके बाद इसी समय पे 1923 में CR दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और 1921 ईस्वी में केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। और इसी समय पे ही काकोरी ट्रेन एक्शन जो 1925 में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं इरविन। यह जो इरविन था यह 1926 से 31 तक था। इसके समय पर 1928 ईस्वी में भारत में साइमन कमीशन आया था। और यह साइमन कमीशन 1927 में बना था तथा 1928 में यह भारत आया था। इसी समय पर 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी इसी समय पेश किया गया था। और 1930 में शारदा अधिनियम लागू, जिसमें विवाह की उम्र लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष तय की गई थी। और लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में इसी के समय पे हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं वेलिंगटन की। वेलिंगटन 1931 से 36 तक था। इसके समय पर 1932 ईस्वी में पूना समझौता गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। और भारत शासन अधिनियम 1935 इसी के समय पे आया था। नेक्स्ट बात करते हैं लिनलिथ-गोय। लिनलिथ-गोय जो था यह 1936 से 1944 तक था। इसके समय पर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। और कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और फिर 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किए थे। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव इस लिनलिथ-गोय के ही समय में आया था। और 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत में आया। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं वेवेल की। तो वेवेल जो था यह 1944 से 1947 तक था। इसके समय पर 1945 ईस्वी में वेवेल योजना व शिमला सम्मेलन हुआ था। और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, जिसमें 3 सदस्य स्टोफोर्ड क्रिप्स और पेंथिक लॉरेंस व AV अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट बात करते हैं माउंट बेटन। माउंट बेटन जो था यह 1947 से 1948 तक था। इसके समय पर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम ब्रिटिश वायसराय यही था। और 15 अगस्त 1947 को भारत तथा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था। और महात्मा गांधी की हत्या भी इसी के समय पे हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यह जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल थे। और यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1857 की क्रांति। 1857 की जो यह क्रांति थी यह 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैराकपुर छावनी में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। और जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे बंगाल के 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। और नोट 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉमस्टन था। यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो क्रांति के जो प्रमुख केंद्र थे उसमें यहाँ पे प्रमुख केंद्र दिया गया और यहाँ पे नेतृत्वकर्ता किसने का नेतृत्व किया था और उसका दमन किसने किया था। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने नेतृत्व किया था, लेकिन इनका दमन किसने किया था। तो जॉन निकोलस हडसन ने किया था। और कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था और कैंपबेल ने इनका दमन कर दिया था। और वहीं पे झांसी का इम्पोर्टेंस है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और इनके दमनकर्ता का नाम एग्जाम पूछता है तो यह जनरल हीरोज था। और इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था और इसका दमनकर्ता कर्नल नील थे। और वहीं पे बरेली से खान बहादुर खान ने किया था और इनका दमनकर्ता कैंपबेल थे। और वहीं पे फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे और इनका दमनकर्ता कैंपबेल थे। और जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह नेतृत्व करता थे, इनके दमनकर्ता विलियम टेलर व विंसेंट थे। नेक्स्ट है कि लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था और उनका दमनकर्ता हेनरी लॉरेंस व कैंपबेल थे। यहाँ पे नोट करके दिया गया है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था यह रामचंद्र पांडुरंग था। और 1859 ईस्वी में मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पर लटका दिया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, जिसमें यहाँ पे आंदोलन दिया गया है, फिर
वर्ष दिया गया है और उससे संबंधित व्यक्ति दिए गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है 1916 में स्थापित हुआ था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है 1784 में स्थापित हुआ था और विलियम जोन्स ने किया था। और वहीं पे आत्मीय सभा जो है 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज जो है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। और तत्वबोधिनी सभा जो है 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने स्थापित किया था। और सत्य शोधक समाज जो है 1873 में ज्योतिबा फुले ने स्थापित किए थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है 1875 से 78 के बीच में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने किया था। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज के स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। और वहीं पे रामकृष्ण मिशन जो है यह 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। और अभिनय भारत संस्था जो है 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। और द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और वहीं पे गदर पार्टी 1913 में लाला हृदयाल ने किया था। और होम रूल लीग जो है 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी जो है स्वराज पार्टी की स्थापना 1913 में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने किया था। और वहीं पे हरिजन सेवक संघ जो पुणे में है यह 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। वहीं पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तक एवं उनके लेखक कौन कौन हैं। तो स्वतंत्रता संबंधित पुस्तकों की बात करते हैं तो हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इसके लेखक महात्मा गांधी। और वहीं पे अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। और सत्याग्रह प्रकाश के दयानंद सरस्वती हैं। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जवाहरलाल नेहरू हैं। और द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित हैं। और सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक सरोजिनी नायडू हैं। और द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू हैं। और रिडल इन हिंदुज्म के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो हैं। और वहीं पे गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन इसके लेखक राम मनोहर लोहिया हैं। और वहीं पे तराना ए हिंद के लेखक मोहम्मद इकबाल हैं। और नेक्स्ट है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक VD सावरकर हैं। नेक्स्ट है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जो है ज्योतिबा फुले हैं। और वहीं पे द लाइफ डिवाइन के श्री अरविंदो हैं। वहीं पे नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मिश्र हैं। और इंडिया अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल हैं। और आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। वहीं पे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। और बंग दर्शन पत्रिका के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। और वहीं पे इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। और नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट के लेखक लॉर्ड कर्जन हैं। और गीतांजलि जो है इसका अंग्रेजी संस्करण के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और संवाद कौमुदी के लेखक राजा राम मोहन राय हैं। और सोम प्रकाश जो है अखबार था यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर का यह अखबार था। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के प्रमुख किसान विद्रोहों की बात करते हैं तो जिसमें से आंदोलन और विद्रोह यहाँ पे वर्ष और उसके स्थान और नेतृत्वकर्ता का नाम दिया गया है। तो नील विद्रोह जो है 1859 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता दिगंबर एवं विष्णु विश्वास थे। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1900 के बीच हुआ था, झारखंड में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा है। और कुका आंदोलन जो है 1840 से 1872 के बीच हुआ था, पंजाब में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता भगत जवाहरमल राम सिंह कुका है। नेक्स्ट बात करते हैं संथाल विद्रोह। तो ये जो संथाल विद्रोह था
यह 1855 से 56 में बिहार और बंगाल में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कान्हू है। वहीं पे एका आंदोलन जो है 1921 से 22 में हुआ था। इसकी सीमांत प्रांत अवध में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता मदारी प्राची है। और बारदौली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था गुजरात में। इसके नेतृत्वकर्ता दयालजी देसाई है। और मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता अली मुसलियार हैं। और वहीं पे तेभागा आंदोलन जो है 1946 में बंगाल में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कंपाराम एवं भवन सिंह है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख उपलब्धियां की। तो प्रमुख उपलब्धियां में है राजा की उपाधि जो है प्राप्त राजा राम मोहन राय को मिला है। प्रदानकर्ता उन्हें किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। वहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दिया था। और स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी नरेश ने दिया था। और वहीं पे राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या फिर अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है। इन्हें यह उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। और वहीं पे कायदे आजम जो है उपाधि जो है मोहम्मद अली जिन्ना को दिया था। महात्मा गांधी ने दिया था। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और वहीं पे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था। तो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख नारे की बात करते हैं। तो जिसमें है पहला कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। और आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। और भारत छोड़ो 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था। और वहीं पे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा श्यामलाल गुप्ता ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हे राम महात्मा गांधी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने कहा था। और हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने कहा था। और इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें अंदाज़े दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। और वहीं पे वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने नारा दिया था। जनगण मन अधिनायक जय रविन्द्रनाथ टैगोर ने नारा दिया था। और सत्यमेव जयते जो है मदन मोहन मालवीय ने नारा दिया था। और साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि पटना के बिस्मिल्ला अजीमबाबी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लिखा था। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने इस पंक्तियों को गा करके अमर कर दिया था। और वहीं पे इंकलाब जिंदाबाद को मौलाना हसरत मोहानी ने लिखा था। लेकिन 1929 में भगत सिंह ने इसको प्रसिद्ध किया था। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव नामक त्योहार प्रारंभ किया। और वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। और वहीं पे लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को कुछ स्रोतों में 1906 भी दिया गया है को बंगाल का विभाजन की घोषणा किया था। और वहीं पे बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस ने कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 ईस्वी में किया। और इस दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमार समार बंगला लिखा था। नेक्स्ट है कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। वहीं पर राजा राम मोहन राय ने 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में आगा खां व सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां बने थे। और वहीं पर सूरत विभाजन जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी। और वहीं पे कांग्रेस इस अधिवेशन अध्यक्ष 1907 में रासबिहारी बोस बने थे। नेक्स्ट दिल्ली दरबार जो है 1911 ईस्वी में लगा था। 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और वहीं पे जो है जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन 1905 को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली करने की घोषणा की तथा बंगाल से उड़ीसा व बिहार को पृथक कर दिया
गया। और प्रथम दिल्ली दरबार जो है 1877 में लगा था। इंग्लैंड महारानी विक्टोरिया भारत आई थी। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में, इसमें इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा हुई थी। और वहीं पर तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। भारत में इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में वायसराय की गाड़ी पर बम फेंक दिए थे। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखड़ा ने सैन फ्रांसिस्को में किए थे। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और वहीं महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानडे थे। और वहीं पर महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद में किया था। और वहीं पे 1917 में चंपारण सत्याग्रह तथा 1918 में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किए थे। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में अहमदाबाद गुजरात में किए थे। और शुरू में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। और गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज मेरे सपनों का भारत, गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत तथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और वहीं पर 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन नई दिल्ली में गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं रोलेट एक्ट जो है 1919 में आया था। और रोलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, इसलिए भारतीय जनता इसे काला कानून कहा था। और गांधी जी ने रोलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया था। तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ। और 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को दिल्ली जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की बात करते हैं तो इसमें रोलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई थी। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने नियत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा दी। और इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने भी त्यागपत्र दे दिया था। और इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इस हत्याकांड की जांच हंटर आयोग ने की थी। और हंटर आयोग ने जनरल डायर के कृत्यों को वैध बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। तो खिलाफत आंदोलन शौकत अली तथा मोहम्मद अली ने 1919 में शुरू किया था। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया था। गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी केसरी-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी भीड़ ने थाने को आग लगा दी थी, जिसमें 21 जवान तथा एक थानेदार जिंदा जल गए थे। और इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, परंतु आंदोलन के प्रथम दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में किए थे। 1924 ईस्वी में रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट काकोरी ट्रेन एक्शन। यह घटना 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुई, जिसमें एक ट्रेन में सरकारी खजानों को लूटा गया था।
और 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की और 1928 में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की लाहौर में हत्या कर दी। इन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। और वहीं पे भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक लिखी है। पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है। 27 फरवरी 1931 को इस संगठन के बचे एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ में शहीद हो गए और राजद्रोह के आरोप में 1934 में सूर्य सेन को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। वहीं पे नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया तथा उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने 1930 में प्रारंभ किया था और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जिसे दांडी यात्रा भी कहते हैं। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है यह 1932 ईस्वी में लंदन में हुआ था और इस सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। नोट है कि भीमराव अंबेडकर एकमात्र भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। नेक्स्ट गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। नेक्स्ट पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता 1932 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे और पाकिस्तान शब्द का जनक इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक छात्र चौधरी रहमत अली ने दिया था। नेक्स्ट है कि क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस मिशन को स्वीकार कर दिया और वहीं पर व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इस आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया और आगा खां पैलेस में रखा गया। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट है कि खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी को 1944 में रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था और वहीं पर शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे। पहला स्टोफर्ड क्रिप्स, दूसरा पैंथिक लॉरेंस, तीसरा अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट इटली घोषणा की बात करते हैं तो ब्रिटेन प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि वह जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। माउंटबेटन योजना की बात करते हैं तो यह भारत के अंतिम वायसराय थे। यह योजना उत्तर विभाजन की योजना थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और वहीं पे 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। और नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख तथ्य की। तो मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग 1940 में की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में बनाया तथा मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 में बनाया था। नेक्स्ट है 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस
कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। और वहीं पर 13 मार्च 1940 ईस्वी में लंदन में पंजाब के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो जापान में किए थे। और वहीं पे भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिर करने के कारण फणींद्र नाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। और वहीं पे दीनबंधु मिश्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किए थे। नेक्स्ट है कि सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। और भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और शुद्ध आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के भारतीय नव पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और वहीं पे एओ को हार्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा जाता है। वर्ष 1906 में तिरंगा झंडा पहली बार कोलकाता में फहराया गया था। 1947 में पहली बार झंडा इंडिया गेट दिल्ली पे फहराया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों की। तो इसमें है युद्ध, यहाँ पे वर्ष और युद्ध के पक्ष और विजेता का दिया गया है। दशराज यज्ञ जो है सुदाव व दास राजा के बीच हुआ था, इसमें सुदाव जीता था। और हाइड्रेस बीच का युद्ध 326 बीसी में सिकंदर व पोरस के बीच हुआ था, इसमें सिकंदर विजयी हुआ था। नेक्स्ट चंद्रगुप्त सेल्यूकस युद्ध जो है 305 बीसी में हुआ था, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ था। और कलिंग का युद्ध जो है 261 बीसी में अशोक व कलिंग नरेश के बीच हुआ था, इसमें अशोक विजयी हुआ था। वहीं पे कनिष्क चीन युद्ध जो है प्रथम सदी में हुआ था, कनिष्क व चीनी सम्राट के बीच में, इसमें कनिष्क विजय हुआ था। और वहीं पे परिमल युद्ध जो है 641-42 एडी में हुआ था, जिसमें नरसिंह वर्मन फर्स्ट व पुलकेशिन सेकेंड थे, जिसमें नरसिंह वर्मन जीते थे। और वहीं पे सिंध युद्ध जो है 712 एडी में दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुआ था, जिसे कासिम ने जीता था। नेक्स्ट कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध जो है इसमें 8 से 10वीं सदी में हुआ था, इससे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, जिसे फाइनली प्रतिहार वंशों ने इसे जीत लिया था। और वहीं पे वहिंद का युद्ध जो है 1008 एडी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गजनवी बनाम आनंदपाल और तथा अन्य हिंदू शासक थे, इसमें मोहम्मद गजनवी इस युद्ध को जीत गए थे। नेक्स्ट है कि कयादरा का युद्ध जो कि गुजरात में पड़ता है, यह 1178 एडी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी और बनाम मूलराज सेकंड के बीच हुआ था, जिसे मूलराज सेकंड ने जीत लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। वहीं पे तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह 1192 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसे मोहम्मद गौरी ने जीत लिया था। फिर उसके बाद चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हुआ था, जिसे मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसे मोहम्मद गौरी ने जीता था। वहीं पे कैथल का युद्ध जो है 1240 ईस्वी में रजिया और मुइजुद्दीन के बीच हुआ था, जिससे मुइजुद्दीन बहराम शाह ने जीता था। और वहीं पे अलाउद्दीन रणथंभौर अभियान जो है 1301 ईस्वी में हुआ था, जिससे अलाउद्दीन बनाम हमीद देव थे, जिसे अलाउद्दीन ने जीता था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन चित्तौड़ अभियान, यह 1303 ईस्वी में हुआ था, जिसे अलाउद्दीन बनाम रतन सिंह के बीच में हुआ था, जिसे अलाउद्दीन ने जीता था। नेक्स्ट है वारंगल युद्ध, यह 1309 से 10 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन और प्रताप रुद्रदेव थे, जिसे अलाउद्दीन ने जीता था। नेक्स्ट युद्ध है धौलपुर का युद्ध, यह 1518 से 1519 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी और राणा सांगा थे, जिसे राणा सांगा ने इस युद्ध को जीत लिया था। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध, यह 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और वहीं पर खानवा का युद्ध जो है यह 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिससे बाबर ने जीता था। नेक्स्ट चंदेरी का युद्ध, यह 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिससे बाबर ने जीता था।
और वहीं पे घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान के बीच हुआ था, जिसे बाबर ने ही जीता था। नेक्स्ट है दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध जो है यह हुमायूं और अफगान के बीच हुआ था, जिसे हुमायूं ने जीता था। नेक्स्ट चौसा का युद्ध, यह 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसे शेरशाह ने जीता था। नेक्स्ट कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, यह 1540 ईस्वी में हुआ था। यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसे शेरशाह सूरी ने जीता था। नेक्स्ट है कालिंजर का युद्ध, यह 1545 ईस्वी में शेरशाह और कैरत सिंह के बीच हुआ था, जिसे शेरशाह सूरी ने जीता था। नेक्स्ट है मच्छीवाड़ा का युद्ध, यह 1555 ईस्वी में हुमायूं और तातर खान अफगान के बीच हुआ था, जिसे हुमायूं ने जीत लिया था। नेक्स्ट है सरहिंद का युद्ध, यह 1555 ईस्वी में हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं विजयी रहा था। नेक्स्ट है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसे अकबर ने जीता था। नेक्स्ट तिलवाड़ा का युद्ध 1560 ईस्वी में अकबर और बैरम खां के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट है कि मालवा का युद्ध 1561-62 ईस्वी में हुआ था, अकबर और बाज बहादुर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। और वहीं पे तालीकोटा या फिर अच्छी तरंगड़ी का युद्ध जो है 1565 में हुआ था, जिसमें विजयनगर और मुस्लिम संघ के बीच हुआ था, जिसमें मुस्लिम संघ विजयी हुआ था। और वहीं पर हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच हुआ था, इसका निर्णय जो है अनिर्णित रहा था। और वहीं पे काबुल का युद्ध जो है 1581 ईस्वी में अकबर और मिर्जा हकीम के बीच हुआ था, जिसे अकबर ने जीता था। और वहीं पे असीरगढ़ का युद्ध जो है 1601 ईस्वी में अकबर और बहादुर शाह के बीच हुआ था, जिसे अकबर ने जीत लिया था। नेक्स्ट है कि जहांगीर की मेवाड़ अभियान जो है 1605 से 15 ईस्वी में हुआ था, इसमें जहांगीर और अमर सिंह के बीच हुआ था, जिसमें जहांगीर विजयी हुआ था। और नेक्स्ट है धर्मत का युद्ध, यह 1658 ईस्वी में हुआ था, जिसमें दारा बनाम और औरंगजेब व मुराद थे, जिसमें औरंगजेब व मुराद ने इस युद्ध को जीता था। नेक्स्ट है सामूगढ़ का युद्ध, 1658 ईस्वी में दारा बनाम औरंगजेब मुराद के बीच हुआ था, जिससे औरंगजेब व मुराद ने जीत लिया था। नेक्स्ट देवरिया का युद्ध 1659 एडी में औरंगजेब और दारा के बीच हुआ था, जिसे औरंगजेब ने जीता था। नेक्स्ट युद्ध है पुरंदर का युद्ध, 1665 ईस्वी में शिवाजी और मुगलों के बीच हुआ था, जिसमें मुगल विजयी हुए थे। नेक्स्ट है जजऊ का युद्ध, है 1707 ईस्वी में मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था, जिसमें मुअज्जम विजयी रहे थे। नेक्स्ट है कि सकूर खेड़ा का युद्ध, यह 1724 ईस्वी में निजाम वर्सेज मुबारिक खां के बीच हुआ था, जिसमें निजाम विजयी हुए थे। नेक्स्ट है कि पालखेड़ा का युद्ध 1728 में निजाम और बाजीराव के बीच हुआ था, जिसमें बाजीराव विजयी हुआ था। नेक्स्ट है कि भोपाल का युद्ध 1737 से 38 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाजीराव बनाम निजाम के बीच हुआ था, जिसमें बाजीराव विजयी हुए थे। नेक्स्ट है करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में नादिर शाह बनाम मोहम्मद शाह के बीच हुआ था, जिसमें नादिर शाह विजयी हुआ था। नेक्स्ट है कि उदयगिर का युद्ध 1760 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और बनाम निजामों के बीच हुआ था, जिसे बालाजी बाजीराव ने जीता था। नेक्स्ट है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने इस युद्ध को जीत लिया था। उसके बाद नेक्स्ट वंडीवास का युद्ध है, यह 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। नेक्स्ट है अलीनगर का युद्ध, यह 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। और वहीं पे प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए थे। उसके बाद नेक्स्ट बक्सर का युद्ध है 1764 ईस्वी में अंग्रेज और मीर कासिम और शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें से अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए थे। और वहीं पे कोहिमा की लड़ाई जो है नागालैंड में 1944 में जापानी सेना के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश भारतीय सेना ने इस युद्ध को जीत लिया था। आज की वीडियो में टोटल इतना ही था। बाकी हम लोगों ने इस प्रकार से जो अंकित भाटी सर की यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अपडेटेड जो बुक आई थी, उसके अंतर्गत हम लोगों ने इतिहास का रिवीजन कर लिया है। इससे पहले के 2 वीडियो में मैंने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का रिवीजन कराया हुआ है, आप लोग उसे भी जाकर के देख सकते हैं।
बाकी आप लोगों को ये रिवीजन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों को ये पसंद आया होगा तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान इन सब की लेकर आएंगे। यदि आप लोगों को इसमें से जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो है दिए गए हैं इसका रिवीजन करना तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम लोग इसका भी रिवीजन करा दूंगा। बाकी सर ने एक अलग से भी बुक लॉन्च कर दी है स्पेशल टॉपिक नाम से। आप लोगों को इस स्पेशल टॉपिक में से किस टॉपिक का रिवीजन करना है आप लोग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसी का रिवीजन करने वाले हैं। बाकी जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।